हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम करने वाले हैं पाठ्यक्रम संख्या 6 और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा वीरू अभिमन्यु। तो अगर आप मेरे चैनल बने हैं तो सबसे पहले तो आप हेलो शिक्षा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। और हाँ, साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो फिर चलते हैं, हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो पाठ्ययोजना बनाते समय सबसे पहले आप लिखते हैं पाठ्ययोजना संख्या, फिर उसके बाद आप लिखेंगे दिनांक, दिनांक के बाद आप लिखेंगे कक्षा, फिर कक्षा के नीचे आप लिखेंगे वर्ग, वर्ग के बाद आप लिखेंगे विद्यालय का नाम। तो जिस विद्यालय में आप शिक्षण कार्य के लिए गए हैं आप यहाँ पर उसी विद्यालय का नाम लिखेंगे। फिर बीच में आप लिखेंगे विषय, विषय के बाद आप लिखेंगे प्रकरण और इधर आप लिखेंगे चक्र, चक्र के बाद आएगा आपका अवधि। तो ये सब लिखने के बाद आप लिखेंगे नेक्स्ट हेडिंग शिक्षण बिंदु अथवा शिक्षण बिंदु, जिसके अंतर्गत हमारा फर्स्ट पॉइंट रहेगा सामान्य उद्देश्य यानी। तो सामान्य उद्देश्य लिखने का उद्देश्य सिर्फ इतना ही होता है कि आप छात्रों के समक्ष उस विषय को प्रस्तुत क्यों कर रहे हैं। तो अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी होगी तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि आप यहाँ पर मिनिमम 4 से 5 पॉइंट और मैक्सिमम 8 to 10 पॉइंट्स लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर आपको 6 पॉइंट कराए हैं। फिर उसके बाद आएगी हमारी नेक्स्ट हेडिंग विशिष्ट उद्देश्य यानी। तो अगर आप प्राइमरी लेवल पर ही पाठ्ययोजना बना रहे हैं तो आप विशिष्ट उद्देश्य को पॉइंट वाइज ही लिख सकते हैं, अदरवाइज़ आपको इस तरीके से हेडिंग्स में लिखना होगा जैसे कि मैंने लिखा है। फिर उसके बाद आएगी हमारी नेक्स्ट हेडिंग सहायक उपकरणानी। तो जिन जिन सामग्रियों का प्रयोग आप अपने टॉपिक को पढ़ाने के लिए पूरी कक्षा के दौरान करेंगे, आप यहाँ पर वही सामग्रियों का नाम लिखेंगे, जैसे कि श्यामपट्ट, सुधाखंड, मार्जनी, संकेतिष्टि और चित्राणी। फिर उसके बाद आएगी हमारी नेक्स्ट हेडिंग शिक्षण विधि या प्रविधि। देन उसके बाद आप लिखेंगे पूर्व ज्ञानम। पूर्व ज्ञानम के अंतर्गत आप लिखेंगे छात्र महाभारत विषय सामान्यता जानते अर्थात छात्र जो हैं वो महाभारत के विषय में सामान्य जानते हैं। फिर उसके बाद आएंगे हमारे प्रस्तावना प्रश्न। तो प्रस्तावना प्रश्न हमारा पहला क्या है कि महाभारतस्य युद्धस्य नायका को अस्ति। तो छात्र यहाँ पर उत्तर देंगे श्री कृष्णा। फिर श्री कृष्णा से हमारा दूसरा प्रश्न बनेगा कि श्री कृष्णा कस्य सारथी आसीत्। तो छात्र यहाँ पर उत्तर देंगे अर्जुनस्य। फिर अर्जुनस्य से हमारा तीसरा क्वेश्चन बनेगा कि अर्जुनस्य पुत्रस्य नामना का आसीत्। तो छात्र यहाँ पर उत्तर देंगे अभिमन्यु। फिर उसके बाद अभिमन्यु से हमारा फोर्थ क्वेश्चन बनेगा कि अभिमन्यु विषय एवं अन्य का जानन्ति। तो छात्र यहाँ पर मौन हो जाएंगे। तो छात्र यहाँ पर मौन हो जाएंगे और यहीं से हम अपना उद्देश्य कथन बोल देंगे कि अद्यमयम वीरो अभिमन्यु नामना पाठस्य अध्ययनम करिष्यामः। फिर उसके बाद आएगा हमारा प्रस्तुतिकरण, मतलब यहाँ से आपका जो एक्चुअल प्लान है वो स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि आपने छात्रों से प्रस्तावना प्रश्न पूछ लिए हैं और उनकी प्रीवियस नॉलेज को जान लिया है और उनकी प्रीवियस नॉलेज को आपने आज के टॉपिक के साथ लिंक कर दिया है। तो यहाँ से हमारा प्लान स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ फर्स्ट रीडिंग हमारी रहेगी यहाँ पर आदर्श वाचनम, अर्थात छात्र अध्यापिका जो है वो पूरे आदर्श तरीके से पाठ का वाचन करेगी और छात्राओं क्रिया यहाँ पर क्या होगी कि छात्रा ध्यान श्रवंती, छात्र जो है वो ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर उसके बाद आएगा हमारा नेक्स्ट रीडिंग अनुकरण वाचन, अर्थात छात्र जो हैं वो छात्र अध्यापिका का अनुकरण करेंगे, वो भी अपनी गलतियों को मतलब अपनी त्रुटियों को सुधारते हुए पाठ का वाचन करेंगे। फिर उसके बाद आएगा हमारा काठिन्य निवारण, अर्थात पूरे चैप्टर को पढ़ाते समय आपको जो भी कठिन शब्द लग रहे हैं आप उनके शब्दार्थ छात्रों को बताते चलेंगे और साथ ही साथ आप उनको संस्कृत से हिंदी अनुवाद भी बताते चलेंगे। और छात्रों के लिए यहाँ पर क्या होगी कि छात्र जो हैं वो ध्यान श्रवंती अर्थम ग्रहंती, छात्र जो हैं वो ध्यानपूर्वक सुनेंगे और अर्थ ग्रहण करेंगे। तो इस चैप्टर को मैंने यहाँ पर ये चित्रफलक का प्रयोग किया है। यहाँ पर ये मैंने वीर अभिमन्यु की पिक्चर पेस्ट की है, जिससे कि उन्हें पूरी स्टोरी आसानी से समझ में आ जाए। फिर अनुवाद कथनम के बाद आएगा हमारा मौन वाचनम, अर्थात छात्र जो है वो छात्रों से पूरे पाठ का मौन वाचन करने को बोलेगी और छात्र यहाँ पर मौन वाचन करेंगे। फिर उसके बाद आएगा हमारा श्यामपट्ट कार्य। तो आप अपनी इच्छा अनुसार छात्रों को कुछ भी श्यामपट्ट कार्य कराएंगे। तो मैंने यहाँ पर छात्रों को शब्दार्थ तो कुछ प्रश्नोत्तर कराए हैं। श्यामपट्ट कार्य कराने के बाद
छात्र अध्यापिका जो है वो शाम पट्टकार्य छात्रों से लिखने का आदेश देगी और वह स्वयं उनका निरीक्षण करेगी। फिर उसके बाद आएगा हमारा नेक्स्ट हेडिंग पुनरावृत्ति प्रश्न। अर्थात छात्र को एनालाइज करने के लिए आप पूरे चैप्टर में से कहीं से भी उठाकर छात्रों से कुछ प्रश्न पूछेंगे और छात्र उनके उत्तर देंगे। फिर उसके बाद आएगा हमारा नेक्स्ट हेडिंग गृह कार्य। तो आप अपनी इच्छा अनुसार छात्र को कुछ भी गृह कार्य दे देंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर छात्र को संस्कृत से हिंदी अनुवाद करने को दिया है। तो ये था हमारा आज का लेसन प्लान। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा।